प्यारे विद्यार्थियों, साडे यूट्यूब चैनल GSS स्कूलरियां मानसा विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप सिंह अते मैं हाज़र हाँ तुहाडे लई एक नवां लैक्चर लैके। साडे अज दे लैक्चर का विषय है मार्क्सवाद की आलोचना। प्यारे बच्चों, मार्क्सवाद नाल संबंधित मेरे 2 लैक्चर पहला ही अपलोड हो चुके हैं। कार्ल मार्क्स के जीवन नाल जान पछाण अते मार्क्स के राजनीतिक सिद्धांत। सो अज असी कार्ल मार्क्स की विचारधारा की आलोचना करांगे। तो इस आलोचना के तहत सब तो पहला पॉइंट है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की आलोचना। कार्ल मार्क्स का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इस विच मार्क्स की कहने की कोशिश करता है कि इस दुनिया विच जो भी बदलाव आते हैं, इतिहास विच जो भी बदलाव आते हैं, उसका इको एक कारण पदार्थ होंदा है। जदों दुनिया विच भौतिक कारणों विच जां भौतिक स्थितियां विच परिवर्तन आता है तो समाज विच परिवर्तन आता है। पर बहुत सारे विद्वान इस नाल सहमत नहीं हैं। वो धार्मिक, समाजिक अते राजनीतिक अते इस दे नाल ही भूगोलिक तत्तां नूं बिल्कुल अखों उल्ले करता है। धार्मिक, समाजिक, राजनीतिक अते भूगोलिक तत्त किसी समाज विच बदलाव लई बहुत वड्डे कारण सिद्ध हो सकते हैं। पदार्थ भी एक कारण हो सकता है, परंतु इन्हां नूं अखों उल्ले नहीं किया जा सकता। जेकर असी भारत वर्गे देशों की उदाहरण लईए तो धर्म ने भारत नूं बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। भारत विच बहुत सारे संत, महात्मा, गुरु ऐसे हुए हैं जिन्हां ने अपनी धार्मिक विचारधारा द्वारा समाज की विचारधारा नूं, समाज नूं बदलिया है। इस करके बहुत सारे विद्वान कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत तो सहमत नहीं हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, यह भी कार्ल मार्क्स का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत अनुसार इसनूं असी द्वंद्वात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस विच कार्ल मार्क्स कहने की कोशिश करता है कि जो समाज का इतिहास है उस विच 2 वर्गां का आपस विच संघर्ष हुंदा है। इस संघर्ष के सहारे दुनिया अगे वधदी है। परंतु यह भी बहुत सारे विचारक कार्ल मार्क्स के इस विचार नाल सहमत नहीं हैं। जिवें महात्मा गांधी ने वर्ग सहयोग की गल की है, तो सिर्फ वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जां वर्ग का संघर्ष द्वारा ही दुनिया अगे नहीं चलती है। इस विच वर्ग के सहयोग की भी बहुत जरूरत पैंदी है। इस करके कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिता गया है वो भी सानू पूरी तरह ठीक नहीं लगता। कार्ल मार्क्स के राज बारे विचार। कार्ल मार्क्स के राज बारे की विचार सन? बच्चों, कार्ल मार्क्स राज नूं बिल्कुल भी चंगा नहीं समझदा सी। राज के संबंध विच कार्ल मार्क्स उदारवादियों तो भी अगे लंघ जाता है। पुरातन उदारवादियों तो पुरातन उदारवादी राज नूं एक जरूरी बुराई मानते सन, उसनूं खत्म करने के पक्ष विच नहीं सन। परंतु कार्ल मार्क्स ऐसे समाज की, ऐसी स्थिति की सिरजना करने की कोशिश करता है जिस विच राज की कोई जरूरत ही नहीं है। वह राज नूं बिल्कुल खत्म करने के पक्ष विच है। परंतु बच्चों, की असी ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हाँ कि जिहदे विच राज ना होए? तो इसका जवाब है नहीं। एक सभ्यक समाज विच कदे भी ऐसा समाज नहीं रह सकता जिस विच राज ना होए। बल्कि अज दे जमाने विच साडा राज साडे हर मुसीबत की घड़ी विच साडे नाल हुंदा है। जदों भी साडे ते कोई मुसीबत आउंदी है तो असी राज वाल देखते हैं कि वो साडी सहायता करेगा। इसे करके असी अज दे राज नूं कल्याणकारी राज का नाम दिंदे हां। तो राज बारे भी जो कार्ल मार्क्स के विचार सन
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤਿਆਗਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੀਆ ਯੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਣਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਾਂਗੇ। ਧਰਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਫੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
परंतु बच्चों जेकर असी देखिए तो धर्म नूं असी अखों ओले नहीं कर सकते। भारत वर्गे देश विच धर्म ने बहुत वड्डा योगदान दिता है। इस तो इलावा दुनिया विच हजे भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हां दी सरकार अते जिन्हां दे कानून सब धर्म ते आधारित हैं। उन्होंने राज धर्म अपनाया होया है। इस करके असी धर्म नूं अखों ओले नहीं कर सकते। निजी संपत्ति बारे गलत धारणा। बच्चों कार्ल मार्क्स निजी संपत्ति नूं बिल्कुल नकारदा है। वो निजी संपत्ति रखण दे बिल्कुल विरुद्ध है। वो चाहुंदा है कि जिहड़ी संपत्ति है वो सारे समाज की सांझी होनी चाहिए है। यह विचारधारा सानूं लगदी तां सही है, परंतु असल विच जदों संपत्ति सब दी सांझी हुंदी है तो उस विच बहुत उदासीनता आउंदी है, नीरसता आउंदी है, कोई काम करके राजी नहीं हुंदा। इस दे उल्ट जेकर निजी संपत्ति होएगी तो निजी मालक दा नफ़ा नुकसान का जिम्मेवार मालक होएगा, तो उस कोल ज़्यादा लाभ कमाउण लई काम प्रति उत्साह होएगा, तो जदों उत्साह होएगा उस समय उत्पादन विच वाधा भी होएगा। इसकी एक बहुत वधिया उदाहरण है भारत के 1990-91 तो पहला भारत समाजवाद के रस्ते ते चलदा सी, तां भारत की स्थिति किहो जी सी। 1990 दे समय च आके बच्चों भारत नूं कोई देश करजा देण नूं भी तैयार नहीं सी, परंतु 1991-92 तो बाद जो ही भारत ने पूंजीवाद वल अपना पैर वधाया तो उस तो बाद भारत की स्थिति लगातार बदलती रही है। इस करके निजी संपत्ति बारे जो कार्ल मार्क्स के विचार सन उन्होंने असी सही नहीं कह सकते। व्यक्ति दे व्यक्तित्व की अहमियत नहीं, ये बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स है वो समाज एक समाज विच विश्वास करता है अते वो समाज नूं अहमियत दिंदा है, व्यक्ति नूं कोई अहमियत नहीं दित्ती जाती, यानी कि व्यक्ति नालों समाज नूं पहल दित्ती जाती है। समाज के हितां तो व्यक्ति के हितां नूं कुर्बान करन तो भी गुरेज नहीं किया जाता। तो इस करके यह व्यक्ति के व्यक्तित्व नूं कोई अहमियत नहीं दिंदा। तानाशाही की वकालत। बच्चों असी पिछे भी पॉइंट पढ़ के आए हाँ कि यह अलोकतंत्री है, तो जेकर यह अलोकतंत्री है तो इसका मतलब यह तानाशाही की वकालत करता है, क्योंकि यह एक पार्टी का शासन चाहुंदा है, कोई विरोधी धिर नहीं चाहुंदा है। इस करके असी इसनूं तानाशाह कह सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था भी मजदूरों लिए चंगी साबित हो सकती है। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो भी विचारधारा दी सी वो मजदूरों की हालत सुधारन वास्ते दी सी। ते इस पॉइंट में असी ये कहना चाहते हाँ कि जेकर अर्थव्यवस्था नूं कंट्रोल किया जाए, यानी कि कोई देश अपने देश विच अर्थव्यवस्था नूं कंट्रोल विच रखे, ऐसे कानून पास किए जान जो मजदूरों नूं सुरक्षा प्रदान करते हों, तां ऐसे समाज विच मजदूरों की स्थिति चंगी साबित हो सकती है। यदी बिल्कुल वधिया उदाहरण है साडे कोल फ्रांस वर्गे देश, अमरीका, इंग्लैंड, जापान, इत्थों के मजदूर जिहड़े ने वो काफ़ी खुशहाल जिंदगी बतीत करते हैं। सो ये पूंजीवादी देश हैं, परंतु इन्हां दे मजदूरों का शोषण नहीं किया जाता। क्यों शोषण नहीं होंदा? क्योंकि सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस करके पूंजीवादी व्यवस्था विच भी मजदूरों की स्थिति जो है वो चंगी हो सकती है। इस तो इलावा कार्ल मार्क्स की होर आलोचना भी इस गल तो की जाती है कि कार्ल मार्क्स जो है उहदे विच मौलिकता की कमी सी। मौलिकता तो की भाव है बच्चों? मौलिकता तो भाव है ऐसा सिद्धांत जिहड़ा असी खुद बनाया होए, असी किसी तो नकल ना किया होए, किसी तो कॉपी ना किया होए, बल्कि साडा अपना सिद्धांत होए।
परंतु कार्ल मार्क्स ਦੇ ज़्यादातर जो सिद्धांत हैं वो किसी ना किसी विद्वान तो लए गए हैं। जिमें द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगल तो लिया गया है, हीगल तो उसने नकल की है। इस तो इलावा जो वाधू मुल का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा दिता गया है वो रिकार्डो इंग्लैंड के एक विद्वान उस तो कार्ल मार्क्स ने लिया सी। इस करके कार्ल मार्क्स की विचारधारा विच असी मौलिकता की कमी मानते हैं। इस तो इलावा बच्चों कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो है वो साम्राज्य विचारधारा भी है। साम्राज्य किस तरह, क्योंकि कार्ल मार्क्स अपना मकसद की मानता है कि सामवाद नूं फैलाया जाए। किवें फैलाया जाए? हिंसक साधना द्वारा, क्रांति द्वारा पूरी दुनिया में फैलाया जाए। तो इस क्रांति नाल कई तरह दी लड़ाइयाँ हुई जो 1945 तो लैके 1991-92 तक शीत युद्ध रहा है, वो भी कार्ल मार्क्स की विचारधारा का ही नतीजा है। इस करके असी इसनूं एक साम्राज्यवादी विचारधारा भी कह सकते हाँ, जो किसी भी हालत विच चंगी नहीं हुंदी। इस तो इलावा कार्ल मार्क्स द्वारा की गई भविष्यवाणी भी सही साबित नहीं हुई है, वो बिल्कुल गलत साबित हुई है। ये दो पक्ष हैं बच्चों। सब तो पहला कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया सी कि जो क्रांति है वो पूंजीवादी देशों में आएगी, क्योंकि पूंजीवादी जिहड़े पूंजीपति हैं वो मजदूरों को तंग करते हैं। तो एक ऐसा समा आएगा जदों मजदूर पूंजीपतियों का नाश कर देंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं होया। क्रांति किहड़े देशों में आई? जिहड़े पूंजीवादी देश हजे पूरी तरह नहीं बने सन, जिवें रूस विच गृह युद्ध चल रहा सी, उस तो बाद ये क्रांति हुई। इस तो इलावा ये क्रांति चीन विच हुई, वो भी एक पूरी तरह पूंजीवादी देश नहीं सी। इस करके इसकी शुरुआत भी मार्क्स द्वारा दी गई भविष्यवाणी अनुसार नहीं हुई सी। इस तो इलावा क्रांति तो बाद की स्थिति भी जेकर असी देखिए तो वह भी भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स की बिल्कुल गलत साबित हुई है। कार्ल मार्क्स ने कहा सी कि क्रांति तो बाद मजदूरों की तानाशाही तो बाद ना तो किसी राज की जरूरत है, ना सरकार की जरूरत है, ना किसी वर्ग की, यानी कि वर्ग रहत अते राज रहत समाज की उत्पत्ति होएगी। परंतु की ऐसा होया? बिल्कुल ऐसा नहीं होया, क्योंकि जेकर असी रूस विच देखिए, चीन विच देखिए, क्यूबा, बहुत सारे देश हैं जिन्हां देशों विच समाजवाद आया, क्रांति हुई, परंतु किसी भी देश विच ना तो राज खत्म होया अते ना ही वर्ग खत्म होए। इस करके कार्ल मार्क्स द्वारा की गई भविष्यवाणी बिल्कुल गलत साबित हुई है। तो बच्चों, मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं काफ़ी कुछ सीखण नूं मिलिया होएगा। तुहाडा समा देण लई बहुत बहुत धन्नवाद।